स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका आपकी इस कक्षा में। आइए आज की कक्षा में संख्या से संबंधित क्रम व्यवस्था पर आधारित तथा संख्या से संबंधित लगभग 3 टाइप के विभिन्न प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किन प्रकार के जो टाइप्स हैं उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं अपनी अगली कक्षा में और आज की कक्षा में। प्यारे दोस्तों आइए ये देखिए, आप संख्या क्रम व्यवस्था पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। प्यारे दोस्तों टाइप 1 में संख्या अनुवाद पर आधारित प्रश्न होते हैं। प्यारे दोस्तों जब हम जूनियर की कक्षा में होते हैं तो एक अंक लिख कर दिया जाता है और उस अंक के साथ में ये बताया जाता है कि इस अंक का हिंदी में रूपांतरण कीजिए, उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे हमने कहा एक यानी वन को हिंदी में आप लिख दीजिए एक। तो उसको लिखने के लिए ये दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। मान लीजिए पहले कोई अंक दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसको शब्दों में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर दोबारा आपको एक संख्या दे दी जाएगी, उसको कहा जाएगा एक संख्या हिंदी में लिख दी जाएगी, अक्षर में लिख दी जाएगी और फिर आपसे कहा जाएगा कि उसे अंकों में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको अंकों में बदल दीजिए। फिर दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है दोस्तों छोटी बड़ी संख्या पर आधारित होता है और इसमें कुल मिला के 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी जो संख्या जो मैंने मतलब जो है स्टडी की है उस हिसाब से इसमें 6 प्रकार की संख्याओं को मैंने आपके इस सिलेबस में लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। आप बड़ी और छोटी संख्याओं में बड़ी संख्या को खोजना। 2 प्रकार की संख्या दी जाएगी, मतलब एक छोटी बड़ी इस प्रकार की संख्या। उसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपको खोजना होगा। तो ये प्रथम टाइप का जो है, ये इस टाइप में प्रथम नंबर का जो सवाल था वो है। दूसरे नंबर पर है बड़ी एवं छोटी संख्या में छोटी संख्या को खोजना। वही सवाल है, इसमें बड़ी आपको खोजना है, इसमें आपको छोटी को खोजना है कि छोटी कौन सी है। प्यारे दोस्तों आगे तीसरे टाइप का जो है उसमें दिए गए अंकों के आधार पर छोटी से छोटी संख्या जो है बनाना होगा। जैसे प्यारे दोस्तों 2-3 अंक दे दिए जाएंगे आपको। जैसे आपको दे दिएगा 1 2 3। अब आपसे कहा जाए कि 1 2 और 3 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, उसके बारे में आप बताइए। तो प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार का ये प्रश्न होगा। फिर जो है दिए गए अंकों के आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। आपको अंक दे दिए जाएंगे, जिस प्रकार से आपको छोटी संख्या को बनाने के लिए कहा जाएगा उसी प्रकार से आपसे कहा जाएगा कि अब ये 3 अंक है या 4 अंक है या 5 अंक है, 6 अंक है, ये इतने अंक है, उसमें आप उसको ले लीजिए और एक बड़ी से बड़ी संख्या बना दी, एक छोटी से छोटी संख्या बना दी। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। फिर आप ये 2 4 6 5 या अन्य अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। जैसे आपसे कहा दिया जाए कि आप बताइए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बराबर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं प्यारे दोस्तों। फिर ये 2 3 4 5 ये अन्य कई अंक आपको दे दिए गए कि इतने अंक के, मतलब 4 अंक के, 5 अंक के, 7 अंक के, 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर इसके बाद ये छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। प्यारे दोस्तों इसमें इसके बाद भी इसमें 2 टाइप के और बन सकते हैं प्रश्न। वो इस प्रकार से बनते हैं, आपसे कहा जाता है कि जैसे 3 अंक है और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, छोटी से छोटी संख्या ये है, इनका अंतर क्या होगा। और एक और बनता है प्रश्न इसके बाद कि उनका योग क्या होगा। प्यारे दोस्तों उसको हमने इसमें लिखा नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका जो है मॉडल बड़ा हो जाता और वो हम लोग एक जोड़ना और घटाना आराम से कर सकते हैं, कोई उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए हमने इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया है। और अगली कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम आपको अलग से जो है समझा देंगे। प्यारे दोस्तों फिर ये टाइप 3 में क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होगा। प्यारे दोस्तों संख्या दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आप उसको कर दीजिए। और फिर आपसे दूसरे टाइप का जो प्रश्न होगा उसमें आपसे कहा जाएगा कि घटते क्रम में आप उसको व्यवस्थित कर दीजिए, अर्थात उसको अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर दीजिए। प्यारे दोस्तों जब बढ़ते हैं हम तो उसको आरोही कहते हैं और जब घटते हैं तो उसको हम अवरोही कहते हैं। और इन्हीं दोनों टाइप के प्रश्न जो है इन क्रम व्यवस्था के अंतर्गत पूछी जाती है। प्यारे दोस्तों 2-3 अंक दिए जाएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको एक आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तब आपको इस प्रकार ये दोनों प्रकार के उसी के अंतर्गत आते हैं, एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, एक घटते क्रम में व्यवस्थित करना, अर्थात अवरोही और आरोही प्रकार के प्रश्न।
तो प्यारे दोस्तों ये संख्या क्रम व्यवस्था पर आधारित जो आपको ये हमने 3 टाइप को चुना है। 3 टाइप में प्रथम टाइप में 3 प्रकार के 2 प्रकार के प्रश्न हैं, दूसरे टाइप में 6 प्रकार के प्रश्न हैं और तीसरे टाइप में 2 प्रकार के प्रश्न जो है सम्मिलित किए गए हैं। प्यारे दोस्तों अब हम जो है ऊपर से क्रमवार एक एक पर जो है विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों हम प्रथम टाइप के सवाल में चलते हैं, प्रथम टाइप के जो है प्रश्न पर चलते हैं, संख्या अनुपात पर आधारित प्रश्न। प्यारे दोस्तों इसमें प्रथम जो टाइप का है उसमें दी गई संख्या को शब्दों में लिखना है आपको और एक संख्या दी जाएगी आपको जो 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, या जितनी अंक की हो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको शब्दों में लिख देना। शब्दों का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हिंदी में आपको उसको लिख देना है। ठीक प्यारे दोस्तों आइए लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको 2 3 उदाहरण देते हुए चलता हूं। आइए देखते हैं ऊपर। आप देखिए इसमें दिया हुआ संख्या, जैसे आपको दी गई संख्या 2 और आपसे कहा गया कि इसको आप शब्दों में लिखिए, तो इसको शब्दों में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2। प्यारे दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप दूसरे नंबर का प्रश्न है। आपसे कह दिया गया कि जो है अब आप इसको हिंदी शब्दों में लिखना है आपको। फिर प्यारे दोस्तों फिर टाइप का है, एक 176। प्यारे दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है। प्यारे दोस्तों इसमें देखिए आप जब आपको दिक्कत होना शुरू होगा जब संख्या बड़ी होगी, यहां तक जैसे आप देखिए 2 लिखा है, 2 आपने लिख दिया, 2 लिखा आपने उसको हिंदी में 2 लिख दिया। 34 है तो 3 और 4 आपने 34 को लिख दिया। फिर जब 176 है इसको आपने बहुत आराम से लिख दिया। लेकिन आपको यहां दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तब आप क्या कीजिएगा, इसको इकाई से आप गिन के लाइएगा, जैसा कि आपको अगली कक्षा में बताया गया था। आप यहां से गिन के आएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जब 10,000 की गिनती आती तो आपको पहले ही बताया गया है ये हो जाएगा 75, 1000। ये है देखिए 600 पर आता है तो यहां लिखेंगे 600। इधर है 17, आप इसको लिख देंगे 17। प्यारे दोस्तों एक सवाल और इसमें हम लेते हैं। आप देखिए इसमें 0 पर जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग को दिक्कत होने लगती है। आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आप जब इसके 10,000 पर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, 50,000। प्यारे दोस्तों फिर इसके बाद देखिए 100 के स्थान पर शून्य है, आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़िए, इकाई पर 7 है, दहाई पर भी कुछ नहीं है, तो आपको मात्र केवल जो है इकाई के अंक को ले लेना है और इकाई पर लिखा हुआ है 7 तो आपको लिखना है 50,007। अब प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। 0 के स्थान पर यदि सैकड़े पर हो या लाख पर हो या 1000 पर हो तो 0 के स्थान को छोड़ दिया जाता है और जो जहां पर अंक लिखे होते हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। और 0 के स्थान को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी छोड़ दीजिए। जैसे आप देखिए 5 और 0, यहां पर हमने इसको 50 काउंट किया है, वो इसलिए क्योंकि वो 10 के स्थान पर ये 5 था, 10,000 के स्थान पे था, इसलिए हमने 5 को और 0 को दोनों को काउंट किया है। लेकिन अगर ये अलग होता तब हम इसको छोड़ देते। प्यारे दोस्तों हमें लगता है कि आप ये बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम जो है दूसरे टाइप के प्रश्न पर चलते हैं। आगे आइए। प्यारे दोस्तों एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 मान लीजिए इसको, क्वेश्चन संख्या 2। आगे बढ़िए, आप देखिए इसमें लिखा हुआ जैसे 7। 7 का मतलब आप जानते हैं, आपने अंकों में से लिख दिया 7। फिर आगे बढ़िए
17 आपने लिख दिया। 7 को हिंदी में यानी शब्दों उसमें अंकों में लिखना है आपको, 7 को अंकों में आपने लिख दिया। 17 को आपको लिखना है अंकों में, 17 को अपने अंकों में लिख दिया। आगे संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी आप जो है फ्री। एक 100 यानी एक जो है वो 100 के स्थान पर है और इसके बाद में 50। ये एक है जो वो 100 के स्थान पर, बाद में आपको 50 लिख देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ₹7,05,000। अब क्या है दोस्तों, यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, मैं महसूस करता हूँ आप लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सुविधा होने लगती है। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले 5 को आप यहाँ लिख दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 7 लाख है, इसमें बीच में और कोई संख्या नहीं है दोस्तों। अब आप इधर से बढ़ते आइए, ये हो गया इकाई, हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख के स्थान पर 7 लिख दीजिए। अब ये आपको मिल गया 7,05,000। बेहतर समझ पाए होंगे मुझे लग रहा है आपको। अगले टाइप का प्रश्न है 17,15,000। अब आप देखिए क्या दोस्तों, 17,15,000 यानी कि वही क्रम आपको फिर अपनाना है। 15 आप पहले यहां लिख लीजिए। अब आप देखिए, आप इकाई से जोड़ते हुए चले आइए, आपको लिखना है 17 लाख आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पर आ गए तो आपको 17 लिखना था, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 7 और एक आगे लिखेंगे। अब आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि 17 लाख और एक बीच में बाद में फिर 15। प्यार दोस्तों, मुझे लगता है आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है या आपको मेरी शैली नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अपने अंदर और सुधार करूंगा और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं आपको अधिक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाऊं, बेहतर कुछ कर पाऊं शिक्षा जगत के लिए, आपके लिए, वो निश्चित रूप से मैं कर पाऊं। इसके लिए आप ही उत्तरदायी होंगे। जैसा आप